गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए 7 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं। शिक्षक भर्ती विशेष करंट अफेयर। भावी शिक्षकों के लिए आज के शीर्ष 5 परीक्षा केंद्रित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए यहाँ पे आप। फॉर टेट, सी टेट, सुपर टेट, एस्पायरेंट, खास कर ये भावी शिक्षकों के लिए। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहल नेप 2026 इम्पोर्टेंट खबर है ये। 5 जुलाई 2026 निष्ठा 5.0 पोर्टल का शुभारंभ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के डिजिटल कौशल को सुदृढ़ करने के लिए निष्ठा 5.0 यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक्स एडवांसमेंट को लॉन्च किया है। ठीक है, ये निष्ठा का से आपका इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2020 यानी 2020 के अनुरूप बहुविषयक अध्यापन मल्टी डिसिप्लिनरी पेडागोजी और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। देखिए, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, ये टेट और सी टेट से के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फुल फॉर्म परीक्षा में निष्ठा का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है। लक्षित वर्ग, इसका लक्ष्य क्या है? यह प्रशिक्षण देश भर के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, यह प्रशिक्षण क्रियान्वयन इस पोर्टल पर संचालन एनसीईआरटी, इस पोर्टल का संचालन एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए, प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे यूपी बोर्ड की बात हो रही है। प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश 4 जुलाई। निपुण यूपी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को मजबूत करने के लिए निपुण 2.0 स्टार्ट किया है, की घोषणा की है। और देखिए, मुख्य बिंदु इसका क्या है? यह अभियान राज्य के सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता तथा गणितीय कौशल विकास FLN मानकों को क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। सुपर टेट विशेष क्या है? सुपर टेट विशेष में निपुण भारत मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी, जिसके तहत वर्ष 2026-27 तक लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण किया गया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप सभी लोग सुपर टेट वाले, ठीक है। और यहाँ पर निपुण 2.0 का भी ध्यान रखेंगे। पर्यावरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? EVS सेक्शन से है ये। राजस्थान सौर ऊर्जा में शीर्ष पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने भारत के कुल स्थापित और सौर ऊर्जा उत्पादन में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। राजस्थान अब देश में ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम राज्य बन चुका है, जिसने हरित संक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परीक्षा हेतु प्रमुख परीक्षा बिंदु, देखिए, सबसे बड़ा पार्क अगर आपसे पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भादला सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। क्षमता 2245 यानी 2245 मेगावाट। EVS से देखिए, सामान्य ज्ञान से सौर ऊर्जा एक गैर पारंपरिक नॉन कन्वेंशनल और नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है जो प्रदूषण मुक्त होती है। समझ गए? तो दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे, ये दोनों खबरें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, वैश्विक सूचकांक, यहाँ पर देखेंगे हम वैश्विक सूचकांक यानी इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। इसमें हम वैश्विक शांति सूचकांक 2026 जारी, इसमें कौन है भाई? देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वर्ष 2026 का वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया है। भारत का स्थान
भारत ने इस वर्ष सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार दर्ज करते हुए 4 अंकों की छलांग लगाई है और अब भारत 122वें स्थान पर पहुंच गया है। शीर्ष देश, विश्व का सबसे शांतिप्रिय देश आइसलैंड अपनी प्रथम रैंकिंग पर बरकरार है, जबकि सबसे अशांत देश अफगानिस्तान को माना गया है। अफगानिस्तान सबसे अशांत है और ये आइसलैंड पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी ये प्रथम रैंकिंग में था, आज भी प्रथम रैंकिंग में। साहित्य एवं सम्मान से हम देखेंगे इस न्यूज़ को। साहित्य एवं सम्मान हिंदी पेडागॉजी जी के 6 जुलाई का है खबर। देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार 2026 घोषित। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। यह पुरस्कार बच्चों के साहित्य में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध बाल साहित्यकार को उनकी कहानी संग्रह के लिए दिया गया। टेट सुपर टेट विशेष क्या है इसमें, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाल साहित्यिक पुरस्कार जो है 1954 में स्टार्ट हुई थी। इसमें टोटल 24 भाषाएं हैं, यानी 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है, हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध बाल साहित्यकार को उनकी कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। चलिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न एक दिया गया है, भावी शिक्षक मूल्यांकन। यहाँ पर आपका मूल्यांकन के लिए दिया गया है। आज के सत्र पर आधारित इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दे दें और अपनी तैयारी परखें। निपुण भारत मिशन, निपुण भारत का मुख्य उद्देश्य किस कक्षा तक के छात्रों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN का विकास करना है। 5वीं कक्षा, 3री कक्षा, 8वीं कक्षा, पूर्व प्राथमिक स्तर तक। उत्तर देने के प्रारूप भी बता देते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना विकल्प लिखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और देखिए, बस आपकी क्लास ख़त्म होती है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।